सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे तो आप होंगे ही, मेरी दुआएं जो आपके साथ हैं। लेकिन ये बताइए कि आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी। मेरा मतलब है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। ये हमारी पिछली वीडियो का यानी कि लास्ट वीडियो का होमवर्क है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। आपने अभी तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है, तुसी हजे तक मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी है। ਇਹਦਾ आंसर बनेगा वाई हैवंट यू हैव नॉट। हैव नॉट को ना मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, हैवंट। वाई हैवंट यू वॉच्ड माई वीडियो। वॉच्ड की जगह आप थर्ड फॉर्म सीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। वॉच्ड का भी मतलब होता है देखना, सी का भी मतलब होता है देखना, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो देखो, आज मेरे मन में आया कि हर बार ये हमारे सामने आते हैं ना, वॉच लगाएं, लुक लगाएं, सी लगाएं, हर बार ये हमारे सामने आता ही है। क्यों ना एक बार देखने के नज़रिए से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको एक बार देख लिया जाए। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर सच काइंड ऑफ वर्ड्स। लेट्स सी, SEE। देखो, सी का मतलब होता है देखना। अब ऊपर वाले ने आंखें दी हैं तो दिखेगा ही कुछ, जब भी आंखें खुलेंगी कुछ ना कुछ हमें दिखेगा ही, चाहे हम मन में चाहें उसे देखना, चाहे ना चाहे, वो तो दिखेगा ही। अच्छा, लुक नज़र डालना, विशेष प्रयोजन से, किसी खास मकसद से किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालना, तो उसके लिए हो जाता है लुक। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। किसी किसी को हम टकटकी लगा के देखते हैं ना, घूरते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, स्टेयर। पीप, पीप मतलब झांकना, झांक के किसी को देखना। पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे की आड़ से झांक कर हम किसी को देख रहे हैं, या किसी चीज़ की आड़ लेकर हम झांक कर किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं पीप, यानी कि झांकना। ग्लेयर, गुस्से से देखना। ग्लेयर या ग्लोअर, इन दोनों का मतलब होता है गुस्से से देखना, यानी कि जब आप किसी को गुस्से से देख रहे होते हो तो आप ग्लेयर या ग्लोअर कह सकते हो, गुस्से से देखने के लिए। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक देखना। कहते हैं ना, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। खैर, आने और झलक दिखलाने की बात को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और यहाँ पर उसका मीनिंग लेते हैं कि ग्लैंस और ग्लिम्स, इन दोनों का एक ही मतलब है, झलक देखना, एक झलक। इन दोनों से ना देखो वर्ब भी बन सकता है। अब ये तो देखना है, देखना एक एक्शन है, यानी कि ये दोनों वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का ही मतलब झलक भी होता है। तो झलक के लिए हम इसे नाउन भी कह सकते हैं, ये दोनों नाउन भी बन सकते हैं। तो ग्लिम्प और ग्लैम्स का मतलब एक झलक भी होता है, कहते हैं ना एक झलक, उसकी एक झलक पाने को हम तरस जाते हैं। तो एक झलक, झलक से पहले लगा एक, अ ग्लैंस, ठीक है। तो ग्लैंस और ग्लिम्स जो है वो नाउन भी बन सकते हैं और वर्ब तो आपके सामने है। तो चलो, आज आपके सामने ये इतने सारे वर्ड्स, यानी कि एक तरह से एक वकैब ही आपके सामने आ गई। और अब हम लोग चलते हैं अपनी हमेशा की तरह, जो हमारी 20 साल पुरानी परंपरा है कि पहले मैं आपको हिंदी और पंजाबी दोनों बता दूंगा, उसके बाद आपने इसका बनाना है। और आइए शुरू करते हैं। राम पत्र लिखता है, लेकिन नेक्स्ट में है राम पत्र लिखवाता है। पहला कहता है राम पत्र लिखदा है, पत्र यानी कि चिट्ठी, लेटर। राम लेटर लिखदा है, राम पत्र लिखवाउंदा है, खुद नहीं लिखता, किसी होर तो लिखवाउंदा है। वह ये काम करती है, ओ ये काम करती है। वह ये काम करवाती है, खुद नहीं करती, किसी से करवाती है, तो ओ ये काम करवाउंदी है। वह मुझसे पत्र लिखवाता है, ओ मेरे तो पत्र लिखवाउंदा है। आप खिड़कियां खुलवा दीजिए, तुसी खिड़कियां खुलवा दो, ठीक है। वह मुझसे खाना बनवाता है, भी खुद नहीं बनाउंदा, मेथों बनवाउंदा है, भी मैं बनावा, तो वह मुझसे खाना बनवाता है। मैं गरीबों को खाना खिलवाता हूँ, खुद नहीं खिलाता जाकर, खुद नहीं दाल नाल कलछी दाल रोटी सब्जी उन्होंने खुद नहीं पांदा, किसी होर नूं कहना भी जाओ उन्होंने पा के आओ, यानी कि खिलवाता हूँ, खुद नहीं खिलाता। कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए, ये नहीं भी दे दो, भी पानी दे दो, भी तुसी आप ही दे दो ना, दिलवा दो, भी किसी होर नूं कह दे भी वो मेरे वास्ते पानी लेके आ गए। ता कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दीजिए, कृपा करके मैंने माड़ा या पानी दवा दो। अच्छा, मैं ये काम रवि से करवाता हूँ, मैं ये काम रवि तो करवाऊंगा। हाँ, अगर आप दरवाजे और खिड़कियाँ खुलवा दें तो हवा आ जाएगी। अब ये आपका होमवर्क है, 11 नंबर वाला आपका होमवर्क है।
अगर आपने बाकी सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बना लिया तो आप इसे भी अच्छे से बना पाओगे। तो एक बार के लिए आप अपना दिमाग लगा लो कि कॉजेटिव वर्ब को किस तरह से आप करोगे, क्योंकि क्लास में कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, उसके बाद मैं आप लोगों सभी के आंसर बताऊंगा कैसे करने हैं। चलो वीडियो पॉज कर लो और आप लोग अपने आंसर लगा लो। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन सभी सेंटेंसेस को बनाना शुरू करें, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि देखो इसमें दो तरह के कंसेप्ट हमने यूज़ किए हैं। ये हमारा पॉजिटिव वर्ब चल रहा है और पॉजिटिव वर्ब में हमने दो तरह की चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। हालांकि 5 ऐसे वर्ब हो सकते हैं जो पॉजिटिव वर्ब बनते हैं, हमने यहाँ सिर्फ 2 को लिया है। तो एक है गेट और दूसरा है मेक। जब भी गेट आएगा या गॉट आएगा, गॉट तो तब आएगा ना जब हम पास्ट की बात करते हैं। तो ये तो चलो अभी प्रेजेंट में है तो हमने गेट लिया है। तो गेट हो चाहे गेट्स हो, GETS, चाहे गेट्स हो चाहे गेट हो, अगर गेट या गेट्स में से कुछ आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर गेट या गेट्स में से, अगर गेट या गेट्स में से कोई चीज़ आती है तो उसके बाद अगर हमें कोई मेन वर्ब लगानी है ना, वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी। और अगर मेक के बाद हमें कोई मेन वर्ब लगानी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस इन 2 बातों का ध्यान रखना है, आप इजीली इसको बना पाओगे। आइए देखते हैं। राम पत्र लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम राइट्स अ लेटर। अब राम पत्र लिखवाता है तो राम गेट्स द लेटर रिटन। लिखवाता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो SES जो है वो इसमें लग जाएगा गेट में। SES जो है वो गेट में लग जाएगा तो राम गेट्स द लेटर रिटन हो जाएगा। अब क्योंकि हमने गेट्स लगाया था, गेट्स लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर आए जिस ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, क्योंकि लिखा किसको जा रहा है, लेटर को लिखा जा रहा है, तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले देखो हमने गेट्स लगा दिया, गेट या गेट जो भी लगाना था लगाया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर आए और ऑब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गेट लिखा है ना, गेट लगेगा या गेट्स लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिटर्न क्या है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ऐसा ही प्रोसेस रहेगा जब भी आप गेट या गेट से बनाओगे। आगे देख लेते हैं। वह ये काम करती है, शी डज दिस वर्क। वो खुद ही करती है ना ये काम, तो किसी और से तो नहीं करवाती, तो खुद ही ये काम करती है। तो शी डज दिस वर्क, वो ये काम करती है। अब शी है तो इसके साथ डज ही लगेगा। और इस तरह, ये तो चलो नॉर्मल सेंटेंस था। वह ये काम करवाती है, यानी कि खुद नहीं करती, किसी और से करवाती है। तो कैसे होगा, शी गेट्स, एस लग गया, क्योंकि ही शी इट के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या फिर IES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो एस तो लगना ही था, लग गया। शी गेट्स दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे यहाँ पर द लेटर आया था ऑब्जेक्ट, वैसे ही यहाँ पर दिस वर्क आ गया। और दिस वर्क ऑब्जेक्ट आने के बाद हमने डन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ लगाई थी ना, वैसे यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लग जाएगा, V3 डन लग जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। वह मुझसे पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिखता, मुझसे लिखवाता है, करवाता है। तो ही, कौन करवाता है, वह, तो ही को आगे रखा। ही के बाद क्या है, गेट्स। अब ही के साथ तो SES लगेगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही गेट्स द लेटर रिटन, सेम चीज, गेट्स लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गया। और रिटन के बाद देखो पैसिव का सेंस आना चाहिए, पैसिव का सेंस आना चाहिए। तो मुझसे पत्र लिखवाता है, गेट्स द लेटर रिटन बाय मी। तो बाय मी, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना, ये कौन सा सेंस है, पैसिव का सेंस। यानी कि गेट से जो हम लोग ये पॉजिटिव वर्ब बना रहे हैं ना, ये पैसिव के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर बाय के बाद मी लग गया, ठीक है, रिटन लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आगे देख लेते हैं। आप खिड़कियां खुलवा दीजिए, कौन खुलवाए, आप। तो यू गेट द, अब यू के साथ हम SES नहीं लगाते तो हमने नहीं लगाया। यू गेट द विंडोज, क्या खुलवाना है, विंडोज खुलवाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, विंडोज हुआ। और विंडोज के बाद क्या करना है, खुलवाने का काम। तो ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम चीज। ऑब्जेक्ट आ गया द विंडोज, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडोज, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है, और यू लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा तो आप उनसे खिड़कियां खुलवा दीजिए, मतलब किसी बंदे से खिड़कियां खुलवा दीजिए। अगर वो बंदा भी आता तो हम यहाँ पर लिख देते बाय देम, यू गेट द विंडोज ओपन्ड बाय देम। ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वाला केस लग जाता है, पैसिव केस की तरह बनता है। गेट वाले जो कॉजेटिव बनते हैं पैसिव में हम लोग बनाते हैं, पैसिव में ही बना हुआ है। वह मुझसे खाना बनवाता है, ही गेट्स द फूड। ओहो, एक चीज रह गई, जरा ध्यान से लिखा जाए। वह मुझसे पत्र लिखवाता है, इस बात को हमने कैसे बनाया, ही गेट्स द लेटर रिटन बाय मी। ठीक है जी, इसी बात को आप मेक से भी कह सकते हो, लेकिन जब मेक से कहोगे ना तो ये पैसिव के स्ट्रक्चर में नहीं होगा, तब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में होगा। कैसे, राम मेक्स मी, मेक्स लगाने के बाद या मेक लगाने के बाद, अब राम था तो एस तो लगना ही था, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम लोग लगाते हैं, एस लगा हुआ है। एस लगाने के बाद पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या, ऑब्जेक्ट। देखो जब हम लोग गेट्स लगाते हैं उसके बाद भी पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, और जब हम लोग मेक्स लगाते हैं या फिर मेक लगाते हैं तब भी पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन फर्क क्या है, गेट के बाद हमने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जो नॉन लिविंग थिंग है, गेट के बाद ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जो नॉन लिविंग थिंग है, और मेक के बाद ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जो कि लिविंग पर्सन है, यानी कि मी जो है ये तो कोई पर्सन ही होगा ना। राम मेक्स मी राइट अ लेटर, मैंने आपको बताया था जहाँ मेक आएगा, मेक के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया है मेक। मेक के बाद देखो फर्स्ट फॉर्म लगाई है राइट, हमने रिटर्न नहीं लिखा, हमने राइट लिखा। क्यों, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेक लगेगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। गेट लिखा हुआ है या गेट्स लिखा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। गेट के बाद भी पहले आप ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, मेक के बाद भी पहले आप ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, लेकिन गेट के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग रहता है, और मेक के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग पर्सन रहता है। समझ गए मेरी बात, अब आगे चलते हैं। वह मुझसे खाना बनवाता है, ही गेट्स द फूड, गेट्स लग गया, ऑब्जेक्ट आ गया द फूड। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गेट लिखा है या गेट्स लिखा है, गेट्स लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कुक्ड लग गया। बाय मी, पैसिव स्ट्रक्चर की तरह बन गया बाय मी। अच्छा, मैं गरीबों को खाना खिलवाता हूँ, आई गेट द पुअर फेड। आई गेट, गेट लगा के ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, और द पुअर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फेड। फीड का FEED, फीड भोजन कराना या खिलाना, तो फीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फीड फेड फेड, FED, तो फीड फेड फेड हो गया। आगे देखते हैं। कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दीजिए, खुद मत दीजिए, दिलवा दीजिए किसी से। प्लीज गेट मी सम वाटर, गेट मी सम वाटर, गेट लग गया, मी ऑब्जेक्ट लग गया, सम वाटर। अब ये थोड़ा सा बदला हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह नहीं आया है, ये एक तरह से अगर दिलवाने की बात तो है, लेकिन एक तरह से ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की बात है, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, प्लीज से शुरू हो रहा है। हम यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया हमने, स्टार्टिंग में हमने प्लीज लगाया है, ठीक है। तो अगर बाकी सारे जो सेंटेंस थे वो तो देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे थे, ये प्लीज से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। गेट लगाकर हमने मी लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन ये मी कौन सा है, ये मी है लिविंग पर्सन वाला, नॉन लिविंग वाला नहीं है, तो इस तरह से होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। प्लीज गेट मी सम वाटर, ठीक है। अच्छा, मैं ये काम रवि से करवाता हूँ, आई गेट दिस वर्क डन बाय रवि। गेट लिखा था, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दिस वर्क, दिस वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए डन, किसके द्वारा करवाता हूँ, तो बाय रवि, रवि के द्वारा करवाता हूँ। अब आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है, और अगर आप दरवाजे और खिड़कियां खुलवा दें तो हवा आ जाएगी, इसका ट्रांसलेशन आप लोगों ने बनाना है। तो आप लोग अपनी मेहनत करें, मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, और अगर ये बातें आप समझ पा रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पिछले 20 साल से मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।